खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आपकी खिदमत में इरफान अजीज़ का सलाम। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हमें बड़ी खूबसूरत बातें प्रस्तिश के हवाले से मिलती हैं और आज मैं प्रस्तिश के मौजू को लिए हुए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और मेरा जो आज का मौजू है वो ये है कि खुदावंद की प्रस्तिश कीजिए, उन तमाम नेमतों और गिफ्ट्स को जो खुदा ने आपको दिए हैं उनको इस्तेमाल कीजिए और खुदावंद की प्रस्तिश कीजिए। क्योंकि प्रस्तिश करना एक सिर्फ गीत गाना नहीं है, और बाज़ औक़ात हम इसमें थोड़ी सी गलती करते हैं और हम ये समझते हैं कि सिर्फ जब हम गीत गाते हैं ये प्रस्तिश है। प्रस्तिश या वर्शिप इज़ अ एक्ट, ये एक जेस्चर है, ये एक एटीट्यूड है, एक रवैया है, और हर एक मसीह ईमानदार की ज़िंदगी में ये रवैया होना बड़ा ज़रूरी है। और जब ये रवैया हमारी ज़िंदगी में होगा हम तब खुदावंद यीशु मसीह को जान सकेंगे। क्योंकि मेरे अजीज़ों, प्रस्तिश ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए से, जिसके वसीला से आप खुदावंद यीशु मसीह को जान सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि प्रस्तिश के वसीला से ही खुदावंद आपको मिलता है। यशवा की किताब में जब हम बुजुर्ग यशवा को पढ़ते हैं तो उनके वो फरमाते हैं 24वें बाब की 15वीं आयत में बड़ा कैटेगोरिकल वो एक डिसीजन लेते हैं, वाज़िया तौर पर एक डिसीजन लेते हुए बयान करते हैं। और जब बनी इसराइल से अपना बनी इसराइल कौम से अपना अलविदाई पैगाम करते हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद जब उनसे वो मुखातिब होते हैं तो वो फरमाते हैं उसकी 15वीं आयत 24वें बाब की 15वीं आयत में यूं फरमाते हैं कि और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती तो आज ही तुम उसकी जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या मूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। क्या खूबसूरत डिसीजन लेता है खुदा का बंदा, और वो खुदावंद खुदा की, उस खुदा की जो करोबियों पर बैठा है, और वो उसकी प्रस्तिश करते हैं और बयान करते हैं। और यहाँ पे हम बुजुर्ग यशवा का बड़ा खूबसूरत एक डिसीजन देखते हैं। उन्होंने एक फैसला दिया, उन्होंने कहा मैं तुम लोगों की बात नहीं करता, तुम अपना डिसीजन खुद से लो। मेरा डिसीजन ये है कि मैं, और ना सिर्फ मैं बल्कि मैं और मेरा घराना, हम सिर्फ खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। वी विल वर्शिप द मोस्ट हाई गॉड। और ये बड़ा एक खूबसूरत बात है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की प्रस्तिश का एक डिसीजन ले लेते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है। क्योंकि जिस तरह मैंने आगाज़ में एक बात की कि प्रस्तिश सिर्फ गीत गाना नहीं है, ये एक रवैया है। वर्शिप इज़ अ एटीट्यूड, और याद रखिएगा कि एटीट्यूड ऑलवेज डिफाइन योर एल्टीट्यूड। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आप प्रस्तिश करते हैं, खुदावंद को जान लेते हैं, तो खुदावंद आपको बरकत देता है। फिर खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान में उसके 4 बाब में उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। जब वो हम उनका डायलॉग सामरी औरत के साथ देखते हैं तो वो बयान करते हैं, उन्होंने कहा कि मगर वो वक्त आता है, बल्कि यही है कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। मेरे अजीजों, मैं आपको जिस बात पे इनकरेज करना चाहता हूं वो बात यह है कि मुझे और आपको खुदा ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। सिर्फ गीत गाना प्रस्तिश करना नहीं है, म्यूजिक बजाना सिर्फ प्रस्तिश करना नहीं है। ऑल्दो इट्स अ पार्ट ऑफ वर्शिप, ये आपकी वर्शिप का, आपकी प्रस्तिश का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल तौर पर एक प्रस्तिश है। बुजुर्ग बादशाह दाऊद के बारे में जब आप देखते हैं तो हम उनके जब ज़बूर पढ़ते हैं तो हम उनको खुदावंद की शायाने शान प्रस्तिश करते हुए नजर आते हैं। वो अपने ज़बूरों में जितने उन्होंने लिखे खुदावंद के कोई नाम को जलाल देते हुए नजर आते हैं।
हैं। और ज़बूर 103 में बहुत खूबसूरत बात करते हैं और वो फरमाते हैं, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक है। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि प्रस्तिश एक रवैया है, सिर्फ सांस बजा देने से, सिर्फ फ्रंट पे जाके गीत गा लेने से प्रस्तिश नहीं होती, बल्कि एक ऐसा रवैया है जिसके वसीला से आप इस रवैये को जब अपनाते हैं तो खुदावन को इससे खुशनुदी मिलती है। ये क्या एक खूबसूरत बात है कि एक ईमानदार या एक मसीही वो ये जान ले कि मैं किस मकसद के लिए बनाया गया हूं। हम जानते हैं कि तस्लीस की रफाकत में एक मुकम्मल हमें कामलियत नजर आती है, लेकिन खुदावन ने मुझे और आपको तख्लीक किया ताकि हम उसकी प्रस्तिश करने वाले लोग बने। और इसमें उसका मुहर्रक या उसका मकसद वो मोहब्बत है। कलाम मुकद्दस में हमें ये कहीं नहीं मिलता कि खुदा के पास मोहब्बत है, बल्कि ये लिखा है कि खुदा मोहब्बत है और उसने हमें मोहब्बत हमसे की है। और वो मोहब्बत हमें जानना बड़ा जरूरी है, जिसमें हम ये जाने कि हम उसकी प्रस्तिश करने वाले लोग बने। और जो लोग खुदावन की प्रस्तिश, उसके शायाने शान करते हैं और उन नेमतों को, जो नेमतें खुदावन ने दी हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए प्रस्तिश करते हैं, खुदावन उनको मिल जाता है। हम बुजुर्ग बादशाह दाऊद की बात कर रहे थे, दोबारा से बात करूंगा। एक छोटा लड़का था, गीत गाता था, प्रस्तिश करता था, खुदावन को पसंद आ गया और खुदावन ने सैमुअल से कहा, बुजुर्ग सैमुअल से उन्होंने कहा कि जाकर उसको मसा कर दे। और फिर कलाम मुकद्दस में मिलता है कि उसके बारे में लिखा गया कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक शख्स मिल गया। जब आप रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं, जब आप उसमें मगन होकर प्रस्तिश करते हैं, तो फिर खुदावन को पसंद आता है कि वो नेमतें, वो गिफ्ट्स जो मैंने इस ईमानदार को दिए, अपने इस बेटे, अपनी इस बेटी को दिए हैं, उसको वो इस्तेमाल कर रहा है ताकि मेरी प्रस्तिश की जाए। प्रस्तिश कोई वन डे एक्टिविटी नहीं है, एक रोजा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि सिर्फ एक रोज हमने की। वर्शिप इज अ लाइफस्टाइल, ये हमारी रोज की जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। मैं फिर रिपीट करूंगा कि प्रस्तिश एक लाइफस्टाइल है और ये लाइफस्टाइल मेरी और आपकी जिंदगी में होना बड़ा जरूरी है। मैं दुआगो हूं कि जिस तरह बुजुर्ग यशुआ ने एक डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि वर्शिप मैं और मेरा घराना सिर्फ खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, उसी तरह मैं और आप भी ये कहने वाले हों कि मैं और मेरा घराना खुदावंद ही की प्रस्तिश करेगा, क्योंकि वो जानते थे कि प्रस्तिश उनकी लाइफस्टाइल है और वो ये भी जानते थे कि प्रस्तिश एक एटीट्यूड है, एक रवैया है। मैं इनकरेज करूंगा आपको, आज हमारे मसीही बेटे बेटियां, हमारे बुजुर्ग ये कहने वाले बने कि वर्शिप इज माय एटीट्यूड एंड वर्शिप इज माय लाइफस्टाइल। खुदावन आप सबको बरकत दे और अपने नाम के खातर आपको, अपने नाम के जलाल की खातर आपको बरकत दे। और मैं दुआगो हूँ कि मैं और आप उन तमाम नेमतों को जो खुदावन ने हमें दी हैं अपनी ज़िंदगी में खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करें और उन नेमतों को इस्तेमाल करते हुए खुदावन की प्रस्तिश करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।